नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। तो आज से लेकर पेपर तक लगभग 2 महीने का समय है। तो 2 महीने में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए पढ़ने की, जिससे हमारा यूपी पीसीएस भी आसानी से क्लियर हो जाए। इस संबंध में आज हम बात करेंगे। तो 2 महीने जो बचे हैं इसमें अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो जो नोट्स आपने बनाए हों शॉर्ट नोट्स, मैं बार-बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उसको बार-बार पढ़ें। और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिससे यूपी पीसीएसटी में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और करंट अफेयर्स। तो हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, खासकर नेशनल मूवमेंट वाला सेगमेंट जो है। दूसरी चीज़, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कल्चरल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ट्रेंड जब तभी देखेंगे यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पूछने का, तो ट्रेंड्स में दिख जाएगा कि किस सेक्शन से क्वेश्चन इन सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी के संबंध में यही मैं बोलूँगा कि जो मैपिंग का सेक्शन है जिसमें वर्ल्ड और इंडिया दोनों शामिल हैं, उसके क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें। और पीवाईक्यू में जो चीज़ें पूछी गई हैं और वर्तमान में जो चीज़ें चर्चा में है, कोई स्थान है या फिर कोई वनस्पति क्षेत्र ऐसा है जो वर्तमान में चल रही है, तो उसके बारे में आप पढ़ लो। ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपने अगर पीवाईक्यू सही से देखा होगा तो अधिकतर मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसमें इंडिया और वर्ल्ड का मैप होता है। तीसरा जो पेपर है जो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो है पॉलिटी। पॉलिटी के सेगमेंट में सबसे पहले आपको प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेना है। प्रस्तावना के बाद कितने भाग हैं संविधान में, कितनी अनुसूचियाँ हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आपकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद और जो वैधानिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में, और जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है उसके बारे में कम से कम एटलीस्ट अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे आपके क्वेश्चन आप टैकल कर लें पॉलिटी के। चौथा सेगमेंट है जो साइंस का पोर्शन है। साइंस का पोर्शन यूपी पीसीएस में ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको साइंस के हर साल मिल जाएंगे, और 20 से 25 क्वेश्चन में ये देखा गया है कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि उसके लिए आप पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ लें, और लूसेंट की किताब आती है उसमें बायोलॉजी के और एक दो क्वेश्चन जो फिजिक्स या उससे पूछे जाते हैं उस पढ़ लें। तो ये मैं यही सजेशन दूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको कि लूसेंट एक बार पढ़ लें, या फिर कहीं और आप पढ़ रहे हैं तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। मैंने बायोलॉजी के लिए वही किया था, साइंस पोर्शन के लिए कि पहले पीवाईक्यू को पे फोकस किया था। दूसरी चीज़ें मैंने मनोहर पांडे में भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन लूसेंट आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो सकता है। क्योंकि जो अभी यूपी पीसीएस ने आरओ का पेपर करवाया है उसकी अब अगर ट्रेंड देखेंगे तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा यूपी पीसीएस पूछा है आरओ में। तो कहीं ऐसा ट्रेंड इस पेपर में ना आ जाए जो यूपी पीसीएस का प्रस्तावित है 12 अक्टूबर को, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो वहाँ से कर सकते हैं। और जो करंट्स में चल रही है साइंस की चीज़ें, कोई इनोवेशन हुआ है, ठीक है, कोई जो डिफेंस के क्षेत्र में कोई साइंस में ऐसी चीज़ें हुई हैं, या फिर नोबेल पुरस्कार किसी क्षेत्र में मिला है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चिकित्सा क्षेत्र में विकसित हो रही है, तो उसके बारे में पढ़ लेना है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में डाउट ये रहता है कि अभी तक एक ये ट्रेंड देखा आ रहा था कि ई दृष्टि पढ़ के आपके करंट क्वेश्चन लगभग हो जा रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से देखा गया कि ई दृष्टि से क्वेश्चन उतने पूछे नहीं जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन पूछने का करंट्स का तरीका है वो आयोग ने बदल दिया है। बदल इन द सेंस कि अब वो डीप जाके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि मैं क्या करता था, मैं तो 5-6 महीने पहले की करंट अफेयर्स तैयार कर लेता था। जैसे अक्टूबर में पेपर है तो मैं सितंबर तक पेपर पिछला मार्च से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स तैयार करता था। अगर आपने तैयार कर रखा है, पर डे के नोट्स बना रखे हैं तो सो गुड, अच्छा है। अगर नहीं कर पाए हैं तो कम से कम 5 साल का ट्रेंड देख लें यूपी पीसीएस का कि करंट क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, और जो सेगमेंट इंपॉर्टेंट हैं आपको लगता है कि यूपी पीसीएस इस पे फोकस कर रहा है, स्पोर्ट्स सेगमेंट पे या फिर अवार्ड सेगमेंट पे, तो वो सेक्शन आप कर सकते हैं। तो करंट के लिए मैं यही बोलूँगा कि 6 महीने आपने अगर नहीं पढ़े तो कोई मैगजीन जो 6 महीने या 8 महीने का कंपाइलेशन आती है, ये दृष्टि अच्छी मैगजीन है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा आपको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए कि करंट्स के और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कैसे कवर हो रहे हैं। तो ये दृष्टि भी पढ़िए, तो थोड़ा डीपली पढ़िए। दूसरी चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो फुल एंड टेस्ट करंट्स के आते हैं,
खासकर जो यूपी पीसीएस सेंट्रिक टेस्ट बनाते हैं उनका आप टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। ये हो गया करंट अफेयर्स के बाद। मैं यूपी स्पेशल की बात करूँ तो यूपी स्पेशल में दो चीज़ें होती हैं। यूपी स्पेशल में एक तो चीज़ होती है जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जो यूपी पीसीएस पूछता है यूपी के संबंध में, और दूसरी चीज़ होती है जो करंट में चलती है, खासकर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बजट के संबंध में, या फिर कोई नया कोई ओडीओपी जैसे यूपी में चल रहा है, या फिर सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है, खासकर यूपी सरकार की योजनाएं, उनके संबंध में क्वेश्चन पूछ लेता है, और किसी योजना के संबंध में उसकी पात्रता पूछ लेगा, या किस उसमें कौन पात्र है, या बजट अलोकेशन कितना हुआ है, या फिर क्या हुआ है। तो ये चीज़ आपको यूपी स्पेशल में ध्यान रखना है कि स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ जो यूपी का करंट है उसको आपको पढ़ना है, और खासकर बजट जरूर पढ़ना है। और जो ऐसी कोई नई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई नया रामसर साइट या कोई नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो जिसका यूपी में उद्घाटन हुआ है और सरकार की उसमें प्राथमिकता है, तो वो चीज़ आपको कर लेना है। इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। इकोनॉमिक्स के सेक्शन में कुछ चीज़ें जो स्टैटिक पूछी जाती है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं या फिर बाकी चीज़ें पूछ ली जाती है इकोनॉमिक्स में। उससे इतर मैं बात करूंगा जो करंट क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपको अगर कोई भी एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे या फिर घटना चक्र की किताब पढ़ लेंगे तो जो आपका कोर इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक पोर्शन है, वो तो आप पढ़ लेंगे। लेकिन करंट में हम लोग वहाँ चूक जाते हैं कि करंट के जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन वो सही से नहीं करते हैं। तो उसके लिए जैसे करंट जो आपका राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बजट, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी चीज़ है जो उत्पादन के जो डेटा आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, उसको आपको देखना है। और ये चीज़ देखना है कि पिछला ट्रेंड क्या रहा है, यूपी पीसीएस का पूछ लेगा। कृषि के डेटा भी हमें जरूर देख लेने हैं। ये चीज़ें इकोनॉमिक्स पे आप करेंगे तो इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस पूछता है वो आसानी से आप टैकल करेंगे। ये बात तो रही सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव में हम क्या क्या करें। अब बात ये रही कि टेस्ट सीरीज क्या करें, टेस्ट सीरीज कैसे लगाए, क्या करें। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितना भी पीवाईक्यू आप सॉल्व कर पाएँ, जो ये बचे हुए 2 महीने हैं इसमें आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लें अच्छे से अच्छे। एक टारगेट ये बना लें कि रोज़ हमें कम से कम 50 पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। 50 पीवाईक्यू सॉल्व करके ही हमें बैठना है, ठीक है। तो सुबह उठते उठते सबसे पहले मेरा यही सजेशन रहेगा, या फिर जैसा आपको सही लगे, जो टाइमिंग आपको अलाउ करे, तो उसमें कम से कम 50 पीवाईक्यू लगाएं। और पेपर में जाने से पहले 8 से 10 टेस्ट तो कम से कम आपको देना ही चाहिए, जिससे आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम कौन सी सिली मिस्टेक कर रहे हैं जो एग्जाम हॉल में हम ना करें जाके। तो ये जो पूरी स्ट्रेटजी है यही होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स जो आपके पास हो, शॉर्ट नोट्स बार बार पढ़ें। जो सेगमेंट आपका कमज़ोर हो, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो और उससे क्वेश्चन यूपी पीसीएस विगत वर्षों में पूछा है, वो सेगमेंट हम तैयार कर लें, जिससे यूपी पीसीएस बार बार क्वेश्चन पूछता है वो चैप्टर को या उस टॉपिक को हम अच्छे से तैयार कर लें। करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगजीन की दृष्टि पढ़ लें और थोड़ा उसको डीपली पढ़ें, जिससे ये हो कि करंट के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। टेस्ट समय समय पर देते रहें और पीवाईक्यू का एक ट्रेंड बना लें कि 50 क्वेश्चन हमें रोज़ पीवाईक्यू करने हैं। अगर आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा जो 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है उसमें आप सफल होंगे। सबको अग्रिम बधाई। जय हिंद।